हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसे अरविंद कुमार सिंह ने लिखा है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया है कि चिट्ठियां हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का बहुत योगदान रहा है। इतिहास की जानकारी हमें प्राचीन समय में लिखे गए पत्रों द्वारा भी प्राप्त होती है। जैसे कि ये पत्र जो आप देख रहे हैं, साहित्य भी पत्रों पर केंद्रित रहा है, जैसे कि गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के द्वारा लिखे गए पत्र आज भी धरोहर के रूप में संभाल कर रखे गए हैं, जो हमें आज भी सीख देते हैं। नेहरू जी द्वारा लिखे गए अपनी पुत्री इंदिरा को जो पत्र लिखे उन्होंने, वो आज भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। इससे हम इनके महत्व को समझ सकते हैं कि क्या महत्व है इनका। इन पत्रों में नेहरू जी द्वारा जो पत्र लिखे गए, इनमें इतिहास का ज्ञान छुपा हुआ है, जो कि उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र जो उन्होंने महात्मा गांधी को लिखे, या महात्मा गांधी ने जो रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखे, वो पत्र आज भी संभाल कर धरोहर के रूप में रखे गए हैं। इसी प्रकार अन्य साहित्यिक पत्र भी संभाल कर रखे गए हैं। पत्र से पहले संदेश भेजने की भी एक रोचक यात्रा है। पहले के ज़माने में जब पत्र नहीं थे, तब संदेशवाहक यानी कि हरकारे, इनके द्वारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था। ये संदेशवाहक कभी पैदल, कभी घोड़े पर, तो कभी ऊँट पर संदेश पहुँचाया करते थे। पक्षी भी संदेशवाहक हुआ करते थे, जैसे कि कबूतर। एक फिल्मी गाना तो आप सभी ने सुना होगा, कबूतर जा जा जा, है ना? तो इसके बाद शुरुआत हुई पत्रों की, यानी डाक व्यवस्था की। जब डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो पत्रों का बहुत महत्व था। उस समय पत्र जो थे वो बड़ी आसानी से ट्रेन, हवाई जहाज या बसों के द्वारा एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सकते थे। और आज भी ये पत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये लाल रंग का डिब्बा, ये तो आप सब जानते ही हैं, जिसमें पत्र डाले जाते हैं और पत्रों को यहाँ से निकाल करके पोस्ट ऑफिस भेजा जाता है और फिर विभिन्न स्थानों पर पत्र पहुंचाए जाते हैं। डाकिए का ये काम होता है। टेलीग्राम, पत्रों में एक नाम आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम जो कि जल्दी से संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिसमें कम शब्दों में ज़रूरी सूचना लिखी जाती थी। इसके बाद पत्रों ने भी अपना रूप बदला। अनेक प्रकार के पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे इत्यादि प्रचलन में आए। अलग-अलग पत्रों का अलग-अलग महत्व, अपना अलग महत्व था। भिन्न-भिन्न विभागों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्र उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि अभी इतने सारे पत्र हैं ना, ये अलग-अलग प्रकार के पत्र हैं। ठीक है? तो अब तो इसका स्थान ले लिया है मोबाइल ने। अब तो मोबाइल आ गए हैं, फ़ोन आ गए हैं। फ़ोनों के माध्यम से जो है एक दूसरे से बातें तो हो जाती थी, किंतु इन बातों को, इन संदेशों को हम संभाल कर नहीं रख सकते। पत्रों में हम मन के विचारों को खुलकर लिख सकते हैं, बिना किसी हिचक के। किंतु फ़ोन के द्वारा हम अपने अपने विचारों को खुलकर स्पष्ट नहीं कर सकते। पत्र संभाल कर रखे जा सकते हैं, परंतु हम एसएमएस को हमें मेमोरी भर जाने पर फ़ोन के डिलीट करना ही पड़ेगा। पत्रों के महत्व को हम नकार नहीं सकते। पत्रों के महत्व से ही संस्कृति का विकास हुआ है। पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को शामिल किया गया है। पत्रों के महत्व को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। व्याकरण में आप पत्र लेखन पढ़ते हैं। सन 1972 में सरकार ने भी एक कदम उठाया, 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। पत्रों का महत्व हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि आज भी गांव के लोग अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए मनी ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं, और दूर सीमा पर खड़ा सैनिक अपने परिवार की यादें पत्रों से ही पूरी करता है। इतने दुर्गम रास्तों में जहां नेटवर्क पहुंचना मुश्किल है, वहां पत्र और ये डाकिये आसानी से पहुंच जाते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बॉर्डर फिल्म का वह गीत, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वह तो सबको याद ही है। इस प्रकार पत्र हमारे जीवन में अभूतपूर्व महत्व रखते हैं। अगली क्लास में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।